जोश से भरा ये गीत वही था जिसने पूरी पीढ़ी को पागल बना दिया था। याहू, जिसका मतलब है स्वतंत्र, उन्मुक्त, अनियंत्रित, युवा और जोशीला प्यार। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत से सजा ये गीत पूरी पीढ़ी की जुबान पर जादुई मंत्र की तरह चढ़ गया था। इस गीत ने लोगों के बीच एक किस्म का उन्माद पैदा कर दिया था। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं। इस गीत का स्वागत केवल युवा पीढ़ी ने ही नहीं बल्कि हर उम्र के और हर वर्ग के लोगों ने किया और अपने होठों से इसको लगा लिया। मेरे सीने में भी दिल है। आज दशकों के बाद भी किसी तरह से ये नहीं लगता है कि ये गीत पुराना हो गया है। आज भी ये गीत उतना ही लोकप्रिय और प्रासंगिक है और आज भी इस गीत को सुनते हुए अंदर एक हलचल पैदा होती है और मन खुश होता है। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ। हम गीत को सुनते हुए इस गीत की मस्ती में बह जाते हैं। उस अनुभव को शब्दों में बताना मुश्किल है। इस गीत ने एक ऐसा ट्रेंड स्थापित किया कि इसके बाद इसकी नकल करके गीत बनाए जाने लगे। आखिर कैसे बना ये गीत जो कि तरह तरह के बंधनों से मुक्त होकर हर तरफ छा गया और सबकी जुबान पर चढ़ गया। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और स्तुति इसी गीत के बनने के बारे में दिलचस्प जानकारियां देने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गीत के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रही हूँ वो शम्मी कपूर, सायरा बानो और ललिता पवार अभिनीत फिल्म जंगली का है, जिसने हिंदी सिनेमा में खुलापन और रोमांस का मार्ग खोला था। सुबोध मुखर्जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 1961 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने इतनी कमाई की कि मशहूर गीतकार और संवाद लेखक जावेद अख्तर ने कहा कि ये कहा जाता था कि भारत में 2 टकसाल हैं, एक का स्वामित्व तो भारत सरकार के पास है और दूसरा सुबोध मुखर्जी के पास। सुबोध मुखर्जी फिल्म जंगली के निर्माता और निर्देशक थे। हालांकि शम्मी कपूर तुमसा नहीं देखा और दिल देखे देखो जैसी फिल्मों के साथ पहले ही स्टार बन चुके थे, लेकिन जंगली ने उनकी पहचान को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। दूसरी तरफ फिल्म की नायिका सायरा बानो रातों रात स्टार बन गई। ईस्टमैन कलर में फिल्माई गई जंगली ने कश्मीर की पूरी सुंदरता को सामने लाया। फिल्म की सिलवान सेटिंग और बर्फ से ढकी पहाड़ियां दर्शकों के लिए रोमांच का एहसास कराती थीं और ये एक अनोखा और नया अनुभव था। ये एक सफल प्रयोग भी था। जंगली जिस साल रिलीज हुई उसी साल 3 और फिल्में रिलीज हुई और इन तीनों फिल्मों में ही बहुत शानदार गीत और संगीत था। ये फिल्में थी हम दोनों, गंगा जमुना और जब प्यार किसी से होता है। नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होइबे करी, प्रेम का छुट्टी हो तोरी जुल्फों में फंस गया मोहरा जिया, रे नागन टस भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, जहां न महसूस हो जा। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। इन फिल्मों के गीत भी खूब लोकप्रिय हुए, लेकिन जंगली का संगीत कुछ और ही था। ये बिल्कुल नया था और बिल्कुल अलग किस्म का था। इस फिल्म के सारे गीत लोकप्रिय हुए, चाहे वो गीत मोहम्मद एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल, या मोहम्मद रफी का गाया धमाकेदार गीत हो अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, या गीत कश्मीर की कली हूं मैं, अरे कश्मीर की कली हूं मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, या मोहल्ले का गाया शानदार युगल गीत मेरे यार शब्बा खैर। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। इन गीतों का हर तरह के दर्शकों और सुनने वालों ने बढ़कर स्वागत किया और अपने होठों से लगा लिया। लेकिन याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे गीत ने तो लोगों के बीच एक किस्म का उन्माद पैदा कर दिया और ये उस दौर का सबसे लोकप्रिय गीत बन गया। सब्र से करूं क्यों किसी से डरूं, और उस दौर के युवाओं के बीच खूब बजा। चाहे मौज मस्ती के पल हो, चाहे कोई ट्रिप हो या कोई पिकनिक या पार्टी, हर जगह ये गीत बजता ही था।
इस गीत ने एक ऐसा ट्रेंड स्थापित कर दिया कि इसके बाद में इसकी नकल करके गीत बनाए जाने लगे और इन गीतों के गायक के तौर पर पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी बन गए। आज वर्षों बाद भी किसी तरह से नहीं लगता कि ये गीत पुराना हो गया है। आज भी ये गीत उतना ही लोकप्रिय और प्रासंगिक है। इस गीत को सुनते हुए अंदर एक हलचल पैदा होती है और गीत को सुनते हुए मन खुश होता है। हम सुनते हुए गाने की मस्ती में बह जाते हैं। सब्र कैसे करूं क्यों किसी से डरूं। ये उस गीत के साथ एक सुखद एहसास जुड़ा है। सैकड़ों बार ये गीत सुना और गुनगुनाया, मन में हवा के साथ बह जाता है और उस अनुभव को शब्दों में बताना मुश्किल है। इस गीत का संगीत शंकर जयकिशन ने रचा था और इस गीत को लिखा था कविराज शैलेंद्र ने। बताने की जरूरत नहीं है कि इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि इस गाने में याहू की उन्मत्त चीख रफ़ी साहब की नहीं थी। ये चीख थी प्रयागराज की, जो कि उस फिल्म के पटकथा लेखक भी थे। Prayagraj, he was in the Prithvi Theatre, the writer. आखिर जब पूरे गाने को रफ़ी साहब से गवाया गया तो फिर याहू शब्द को रफ़ी साहब से क्यों नहीं गवाया? इस बारे में लेखक रऊफ अहमद ने अपनी पुस्तक शम्मी कपूर द गेम चेंजर में लिखा है कि शुरुआत में जयकिशन से याहू को चिल्लाने का काम करवाया जा रहा था। यह महसूस किया गया कि इस पूरे गाने को गाने वाले गायक मोहम्मद रफ़ी के लिए ऐसा करना अव्यवहारिक होगा। रफ़ी साहब प्रतिष्ठित गायक थे, सुरमई शख्सियत के मालिक थे। रफ़ी साहब की इस असहजता को कविराज शैलेंद्र समझ गए और उन्होंने इसका उपाय किया और सुझाया कि इसे रफ़ी साहब से नहीं बल्कि जयकिशन जी से गवाया जाए। पहले के 2 रिहर्सलों में याहू को जयकिशन जी से गवाया गया, लेकिन पहले 2 रिहर्सल के बाद जयकिशन की आवाज़ कर्कश होने लगी। तब प्रयागराज जी को बुलाया गया। वो एक प्रशिक्षित गायक थे और उन्हें अक्सर कोरस में शंकर जयकिशन के लिए गाना गाते देखा गया था। प्रयागराज इस चुनौती के लिए तैयार थे और रफ़ी साहब ने 2 बार अभ्यास करने के बाद गीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया। इस गीत को 8 रीटेक्स में रिकॉर्ड किया गया। But the way he did that Yahoo, Rafi Saab took it from there and he went up there. रऊफ अहमद कहते हैं, याहू शब्द को इस तरह से चीख के बोलने के बाद प्रयागराज को सामान्य होने में लगभग 2 महीने लग गए। प्रयागराज का कष्ट रंग लाया और ये गाना खूब लोकप्रिय हुआ। No, that boy shouted with all his might, Yahoo! And Rafi Saab took it, Chaib, and he took it up there. That was the greatness of Rafi Saab. ये गाना एक एहसास है जो सब कुछ पा लेने के बाद की खुशी को बयां करता है और आज भी सब कुछ पा लेने की खुशी का पर्याय याहू ही बना हुआ है। That Yahoo! That is done by Prayagraj. तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस गीत के बारे में अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट स्तुति को अनुमति दें। नमस्कार।